तो मेरी मैया देवी जी की आराधना कभी भी निष्फल मत होने दो, करो। आइए अब हम पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से हिमालय को विष्णु जी ने आज्ञा दी कि साक्षात जगत जननी मां परांबा हे हिमालय तुम्हारे घर में आएंगी, प्रकट होंगी। मैना हिमालय की पत्नी है। कौन? मैना। मैना और हिमालय को ब्रह्मा और विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि यह सती अग्नि कुंड में अपने आप को भगवान के लिए समर्पित किया। इनका दूसरा रूप हिमालय तेरे घर में होगा और तू नारद जी से पूछ करके उनका सारा भविष्य जान सकता है। समय व्यतीत हुआ, भगवान कह करके निकल गए। कुछ समय बाद हिमालय के घर पार्वती हुई। कौन हुई? पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। नारद जी को बुलाया। नारद जी ने कुंडली को खोला, कुंडली देखी, कुंडली बनाई और हिमालय को कहते हैं कि सुन हिमालय पर्वतराज, पर्वत पर निवास करने के कारण तू अपनी बेटी का नाम पार्वती रख दे। प्यारी मैया, यदि आपके घर में आपके बच्चों का विवाह भी नहीं हो रहा हो ना, ये कथा अच्छे से सुन लो। जरूर कोई विधान नहीं करना पड़ेगा, सब मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। भगवान की कथा मन से सुना, मन से सुनो। पर्वतराज की बेटी होने के कारण से हिमालय की बेटी का नाम पार्वती रखा गया। और पार्वती का भविष्य नारद जी सुनाते हैं कि ये बहुत सुंदर होगी, ये जिसको देखेगी लोग इसको देख करके आकर्षित होंगे। इतना दिव्य तेज पार्वती के अंदर होगा, इतने कोमल शब्दों में बोलेगी, सबके हृदय में जगह बना लेगी। ऐसी पार्वती सबके मन को लुभाने वाली होगी। हे हिमालय, हे मैना। और सबसे सुंदर बात है, इसका विवाह जिससे भी होगा उसका पति नग्न अवस्था में रहने वाला होगा, मृगछाल पहनने वाला होगा, रुंड-मुंडों की माला पहनने वाला होगा, सर्पों की माला पहनने वाला होगा, भस्मी लगाने वाला होगा। मैना कहने लगी नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नारद जी कहते हैं ऐसे सारे लक्षण कौन में दिखते हैं? ऐसे सारे लक्षण शिव जी में दिखते हैं। तब मैना को शांति प्राप्त हुई, मैना को शांति मिली। भगवान ने, भोलेनाथ ने मनी मन देख लिया कि सती ने जन्म ले लिया है, प्रकट हो गई है हिमालय के घर। धीरे धीरे पार्वती बड़ी हो गई, भगवान में आस्था इतनी बढ़ गई, भूखी रहने लगी, व्रत रखने लगी, शिवलिंग निर्माण करने लगी। कई समय तक भोजन भूख प्यास भूल जाती। पर्वतराज मना करते, लेकिन शिव की ऐसी दीवानी हो गई, ऐसी दीवानी हो गई, उनके अलावा पार्वती को कुछ भी ना समझ में आए और ना दिखे। ऋषियों ने परीक्षा ली, साक्षात भोलेनाथ ने परीक्षा ली, पार्वती बड़ी हो गई। भोलेनाथ ने भी परीक्षा ली। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती तुम्हें उस शंकर में क्या दिखता है ब्राह्मण रूप में आकर के? तो पार्वती ने कहा मैं उनको अपना मान चुकी हूँ ब्राह्मण देवता, ऐसी बात करती हुई तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे ही जब पार्वती ने कहा तो भोलेनाथ जी अपने रूप में आ गए और वचन दे गए मैं तुमसे विवाह करूंगा। आगे ही परीक्षित भोलेनाथ बारात के साथ उनको लगन भेजी, भूत प्रेत
साज, डाकनी, साखनी इत्यादि सभी भोलेनाथ को हल्दी लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। हम सब लोग तो ब्यूटी पार्लर जाकर के तैयार होते हैं, लेकिन भोलेनाथ को जो पूरा ही टेढ़ा है वो उनको काजल लगा रहा है, जिसके एक हाथ है वो भगवान को चंदन लगा रहा है, जिसका टेढ़ा मुख है वो भगवान को जय हो मृग छाल पहना रहा है। पार्वती जी को वरमाला पहनाई जा रही है। भोलेनाथ और पार्वती जी, पहले पार्वती जी वरमाला भोलेनाथ को पहनाएंगी। हमारे पंडित जी यहाँ से विपिन शास्त्री जी पहुंचे और सभी मेरी मैयाओं एक एक करके भोलेनाथ जी का तिलक करेंगी, पांव पखारेंगी पार्वती मैया का। सभी को मेरी बात सुनाई दे रही है तो हाथ ऊंचे करो। कौन को बात सुनाई दे गई कि भोलेनाथ की पूजन करना है? सबको दे गई है तो एक बार प्रेम से बोलो हर हर। हमारे पंडित जी पहुंच रहे हैं, वरमाला कार्यक्रम होगा, पांव पखराई होगी और बढ़िया नृत्य होंगे। तो आज मेरे भोले की शादी है। कौन की शादी है? भोले की है। तो दोनों पार्वती मैया खड़ी हैं और भोलेनाथ भी खड़े हैं। आज पार्वती मैया भोलेनाथ जी के गले में वरमाला डालेंगी। वायलिन का आवाज खोलिए। और हाँ, वरमाला पार्वती जी शिव जी को पहनाएंगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्यः शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 7 परिक्रमा करवाएंगे हमारे शास्त्री।